दिस इज ममता वर्मा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने बेन जॉनसन को डिटेल में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट जो हमारा प्ले राइटर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज थॉमस टेकर। सो थॉमस टेकर है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्ले राइटर ऑफ द जैकोबियन एज। और इसके दो प्ले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें डिटेल में करना है। सो फर्स्ट प्ले में ये है ओल्ड फॉर्चुनेट्स। सबसे पहले थॉमस टेकर है, ही इज ए वन ऑफ द ग्रेट प्ले राइटर ऑफ द जैकोबियन एज। सो इसका जो टाइम है 1572 टू 1632 है। और इसका जो फर्स्ट प्ले है दैट इज कॉमेडी है, ये ओल्ड फॉर्चुनेट्स, द प्लेजेंट कॉमेडी ऑफ ओल्ड फॉर्चुनेट्स इसका फुल सबटाइटल है, फुल नेम। सो ये जो ओल्ड फॉर्चुनेट्स है, ये जो कॉमेडी है इट इज बेस्ड ऑन द जर्मन लेजेंड ऑफ फॉर्चुनेट्स। जो जर्मन लेजेंड है फॉर्चुनेट्स उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसमें मेनली जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा नहीं है। जैसे मेन जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का वो है फॉर्चुनेट्स, एंड इसमें फिर दो इसके सन होते हैं। ये इसके सन हैं एंडिलोसिया एंड एम्पिडो, बोथ आर सन्स। एंड फॉर्चून है, शी इज द गोडेस, गोडेस है फॉर्चून। नाउ द स्टोरी है इसकी, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसकी स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली नेट में इसको पूछा गया है, इसका सबटाइटल पूछा गया है। मे बी दे कैन आस्क यू एनी नेम ऑफ एनी कैरेक्टर्स। ओके, तो स्टोरी क्या से शुरू होती है। ओल्ड फॉर्चुनेट्स है, ही इज ए बैगर, बैगर होता है ओल्ड फॉर्चुनेट्स, ठीक है, बैगर है ये। एंड नाउ वंस गोडेस फॉर्चून है, गोडेस फॉर्चून, ही ऑफर्स हिम मनी चॉइसेस अमंग लाइक गुड हेल्थ, वेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड विजडम एंड फॉर्चून्स, ठीक है, रिचेस, सॉरी रिचेस। तो इन सब में उनको चूज करने के लिए कहती है। फॉर्चुनेट्स जो बैगर होता है इसको गोडेस फॉर्चून है वो एक बार इससे विजिट करती है, इससे मिलती है, इसको ऑफर करती है बहुत सारी चॉइसेस। बहुत सारी चॉइस में होता है कि हेल्थ, वेल्थ, लॉन्ग लाइफ, विजडम और रिचेज की उसको ये ऑफर देती है कि ही कैन चूज एनीथिंग ही वांट टू चूज। नाउ जो बैगर्स होता है, बिकॉज ही इज ए बैगर, सो ही ऑब्वियसली ही चूज रिचेज, वो पैसे चुनता है। एंड गोडेस फॉर्चून है, ही गिव्स हिम ए पर्स, उसको एक पर्स देती है। एंड टेल्स हिम व्हेनेवर ही पुट हिज हैंड इनटू दिस पर्स, जब भी वो अपना हाथ इस पर्स में डालेगा ही कैन गेट 10 कॉइन ऑफ गोल्ड, कि जब भी वो अपना हाथ इस पर्स में डालेगा तो वो 10 कॉइन्स जो गोल्ड होते हैं उनको प्राप्त करेगा एनी टाइम, किसी भी टाइम, ठीक है। देन गोडेस फॉर्चून उसको वो पर्स दे देती है। एंड नाउ जो फॉर्चून है, ओल्ड फॉर्चून फॉर्चुनेट्स है, ही गोज टू हिज सन, उसके जो सन होते हैं उनके पास जाता है। सो एंडिलोसियो है, एंडिलोसियो एम्पिडो बोथ है। सो रास्ते में उसके सन से विजिट करने से पहले रास्ते में ही विजिट्स टू द टर्की रूलर, टर्की के रूलर के साथ वो विजिट करता है। और टर्की का जो रूलर होता है उसके पास एक हैट होती है, हैट मीन्स टोपी, ये टोपी, तो उसके पास एक टोपी होती है। और जो ओल्ड फॉर्चुनेट्स है, ही ट्रिक्स दैट हैट, वो ट्रिक से उसकी जो हैट है, ही टेक हिम, वो उसको ले लेते हैं। एंड द मेन कंडीशन, द मेन benefit of this hat is that whoever wear that hat can get whenever whatever he wishes, मतलब जो भी वो विश करता है वो उसकी पूरी हो जाती है, जो भी इस हैट को पहनेगा। Now he take this hat and he has also the purse, तो दोनों में ही मतलब पावर होती है, सुपर नेचुरल पावर है पर्स में भी और हैट में भी। सो नाउ ओल्ड फॉर्चुनेट्स जो बैगर है उसके पास ये दोनों चीज है, मतलब जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है। नाउ ही कैन गेट एनीथिंग व्हाट एवर ही वांट्स टू डू। नाउ ही विजिट हिज टू सन्स, सो उसके बाद ये दोनों चीज लेने के बाद वो अपने सन की यहाँ विजिट करता है। सो एंडिलोसियो है वो पर्स ले लेता है, और जो एम्पिडो उसका सन है, यंगर सन, वो हैट ले लेता है। ना क्या होता है कि एंडिलोसियो है वो पर्स लेने के बाद ही विजिट टू लंदन हिज गर्लफ्रेंड, जिसको जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है।
तो वहाँ उसे विजिट करता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है ही ट्रिक्स एंड टेक द पर्स, वो ट्रिक के साथ इस पर्स को ले लेती है एंड ही रिटर्न बैक टू वो रिटर्न बैक मतलब अपने घर वापस आता है और क्या करता है वो अपने ब्रदर को रोब करता है, मतलब जबरदस्ती उसे हड़प के ये जो हैट होती है, जो टोपी है वो ले लेता है। नाउ ही अगेन गोज टू मीट हिज गर्लफ्रेंड, उसके पास दोबारा मिलने को जाता है। अब इस टाइम जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों ले लेती है, इसके पास से हैट भी ले लेती है और पर्स ऑलरेडी उसके पास होता ही है। एंड नाउ सी ट्राई टू यूज दिस हैट टू मेक द होम, अपना खुद का घर बनाने में इस हैट को यूज करती है। नाउ ही रिटर्न्स बैक एंड क्या होता है वो वहां से बैक आता है। नाउ और जब दोबारा उससे मिलने जाता है तो वो पाता है कि उसका जो ब्रदर है एम्पिडो वो भी ऑलरेडी वहां है। तो वहां से क्या करता है वो उसकी गर्लफ्रेंड से किसी भी तरह वो हैट और पर्स दोनों ले लेता है और वो हैट को अपने ब्रदर जो यंगेस्ट ब्रदर एम्पिडो होता है उसको दे देता है। लेकिन एम्पिडो है ही रिजेक्ट, ही डज नॉट टेक दिस हैट एंड ही सेज दैट व्हेनेवर दिस हैट इज केम इनटू हिज हाउस इट ब्रिंग्स ए बैड लक टू हिम। तो वो कहता है कि जब से ये हैट है उसके पास आई है उसके लिए ये बैड लक लेके आई है कि उसके घर में बहुत सारे, जैसे उसके भाई ने उसको, जैसे दोनों में फाइट हो गई हैट को लेकर, क्योंकि जो हैट है इसमें सुपर नेचुरल पावर्स है एंड जो वियरर होता है हैट का ही कैन गेट एनीथिंग वॉट एवर ही विशेस, जो भी वो विश करता है वो उसकी विश पूरी हो जाएगी। तो क्या करता है एम्पिडो है ही ब्रेड इट, वो हैट को जला देता है। नाउ जो एम्पिडो जो एंडुलोसिया है वो क्या करता है उसके हैट को जलाने के बाद जो किंग है इंग्लिश किंग है वो दोनों को पकड़ के और जेल में डाल देता है इस हैट को जलाने के बाद। और गोडेस फॉर्चून है वो लास्ट में आती है और अपना जो पर्स है वो वापस लेके जाती है। तो स्टोरी यही थी और बोथ आर डाइज इन द जेल, दोनों ही लास्ट में जेल में मर जाते हैं और गोडेस फॉर्चून है वो अपना पर्स वापस ले लेती है। तो ये स्टोरी है, इसकी स्टोरी बहुत ही इजी है और थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल पावर का यूज किया गया है। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं है, 3-4 कैरेक्टर्स हैं आपको याद रखना है। और मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन द जर्मन लीजेंड जो फॉर्चुनेट्स थे उसकी लाइफ पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसका सबटाइटल आपको याद रखना है एंड सेकंड इसका पब्लिकेशन है 1599, ओके। सो 1599 इज द पब्लिकेशन ऑफ ओल्ड फॉर्चुनेट्स। ये एक कॉमेडी है, इट इज रिटन बाय थॉमस थेकर, ओके। सो दैट्स ऑल।